हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एंड पाठशाला पर। आप लोग देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसको बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, दिया यदि 12 डेसीमीटर ऊंची बाल्टी के ऊपर तथा नीचे के सिरों की त्रिज्या 14 डेसीमीटर, मतलब बाल्टी है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? बाल्टी है। बाल्टी का ऊपरी भाग का कितना है? त्रिज्या 14 डेसीमीटर और निचले भाग का कितना है? इसमें 60 डेसीमीटर है। ठीक है, हो तो उसकी धारिता। धारिता करने का मतलब है कि बाल्टी का आयतन और बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? बाल्टी का आयतन और बाल्टी के पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें। पहले बाल्टी बना लेते हैं। इधर स्टूडेंट्स, इधर दिख रहा है आप लोगों को, बाल्टी बना लेते हैं। देखेगा बाल्टी ऐसे रहता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे तो बाल्टी रहता है ना, ऐसे स्टूडेंट्स न रहता है बाल्टी ऐसे। हाँ देखिए, देखिए हम लोग क्या बना दिए? बाल्टी बना दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है? यदि 12 डेसीमीटर ऊंची बाल्टी, यहां से क्या है? ऊंचाई कितना बाबू? 14 डेसीमीटर। 12 डेसीमीटर कितना है? 12 डेसीमीटर। यहाँ से ऊंचाई कितना है? 12 डेसीमीटर। तो दिया हुआ एच बराबर कितना हो गया बाबू? एच बराबर 12 डेसीमीटर। एच बराबर 12। ठीक है, 12 डेसीमीटर। इधर नहीं तो लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। इधर यहां से तक ऊंचाई कितना है? एच बराबर है 12 डेसीमीटर। 12 डेसीमीटर है। चलिए, हो गया 12 डेसीमीटर। उसके बाद देखिए ऊपर तथा नीचे की सिरों की त्रिज्या। ऊपर का त्रिज्या कितना दिया है बाबू? ये दिया हुआ है R1। क्या दिया हुआ? R1। R1 बराबर दिया हुआ है 14 डेसीमीटर। 14 डेसीमीटर। 14 डेसीमीटर। और नीचे की त्रिज्या, नीचे की त्रिज्या किसी से करते हैं? R2 से। तो ये हो गया R2। यहां से तक कितना हो गया बाबू? R2। और R2 बराबर कितना दिया हुआ है? 7 डेसीमीटर। 7 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो इसका धारिता बस हो गया, और कुछ नहीं करना। इसका आप धारिता ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, और क्या ज्ञात करना है? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक टाइप का क्या बन गया? ये बन गया क्या? आप लोगों को बताते हैं बाल्टी का आयतन क्या होता है। बाल्टी का आयतन क्या होता है बाबू? बताए थे तो लिखिएगा। दिया है, दिया है बाल्टी की ऊंचाई। बाल्टी की ऊंचाई कितना दिया? 12 डेसीमीटर। लिखिएगा बाल्टी की ऊंचाई। बाल्टी की ऊंचाई, बाल्टी की ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है? 12 डेसीमीटर। जैसे बना रहे इसी तरह आप लोगों को एग्जाम में बनाना है स्टूडेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 12 डेसीमीटर। और नीचे की त्रिज्या है, नीचे की त्रिज्या इसको कहते हैं R2। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं R1 बराबर। R1 बराबर कितना है बाबू? R1 बराबर है 14 डेसीमीटर। कितना है? 14 डेसीमीटर। और नीचे वाला कितना है? R2। R2 बराबर कितना है? 7 डेसीमीटर। ठीक है, तो धारिता बराबर वाट। तो बाल्टी की धारिता, बाल्टी की धारिता बराबर वाट। और बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वाट। बाल्टी का क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वाट। तो बाल्टी की धारिता लिखेंगे स्टूडेंट, चूंकि बाल्टी की धारिता, बाल्टी की धारिता कितना होता है स्टूडेंट? 1/3 पाई एच। पाई एच होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यही तो हम लोग पढ़े हुए हैं, यही पढ़े हुए हैं। बाल्टी की धारिता यही पढ़े हुए हैं, एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। बाल्टी की धारिता यही होता है। हाँ, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होता है। तो देखिए इसमें खाली सिंपली मोल बिठाते जाएंगे और आंसर निकल जाएगा। पाई 1/3, पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, और ऊंचाई एच कितना दिया? ऊंचाई दिया भाई 12। तो 12। R1 का मान कितना? R1 का मान है 14। तो 14 का कर देंगे होल स्क्वायर। 14 का करेंगे होल स्क्वायर प्लस में R2 का मान कितना? R2 का मान है 7। तो 7 का करेंगे होल स्क्वायर प्लस R1 का मान कितना है बाबू? 14 है। और गुना R2 का मान कितना है? 7 है। चलिए देखते जाइएगा आप लोग। 1/3 और इसको नहीं तो 1 मुझे कटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से 3 से ये कितने बार में कटे? 3 से ये 4 बार में कटेगा। बोले थे 3 चौके 12 न हुआ, तो 22 चौके तब 88 हुआ। तो 88
बटे 7, कोई दिक्कत यहाँ तक 88/7 कर देंगे। उसके बाद देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 196 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 49, प्लस 64 98, कोई दिक्कत नहीं। 88/7 196 49, इसको जोड़ दे तो 9 8 17 17 चौकता हुआ 23 के 3 हाथ में 2, 9 4 13 13 13 9 कितना हुआ 13 9 हुआ 22 22 और 2 कितना हुआ 24 24 के 4 हाथ में 2 2 रे कितना हुआ 3 हुआ। चलिए तो 88/7 गुना 343, इसको कटाइए, इससे कटेगा कितने बार में 49 बार में कटेगा, नहीं तो आप लोग कटा के चेक कर लिए। 7 चौक 28 29 30 31 32 6 बचा 6 पर 9 कितना हुआ 49, 6 पर 9 के 6 पर 3 कितना हुआ 63 हुआ, और 7 में 63 कितना हुआ 7 9 63, तो हो गया। अब 88 गुना 49 करेंगे, 88 गुना 49 करेंगे कितना आंसर होगा 88 गुना 49, 88 गुना 49 कैसे गुना 9 8 72 के 2 हाथ में 7 9 8 72 और 8 चौके 32 कितना हो गया 2 2 4 7 3 10 104 और 7 111 के 1 हाथ में 11 8 चौक 32 32 कर कितना हुआ 43, तो 4312 कितना है बाबू 4312 डेसीमीटर पर, या लिखेंगे घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल्टी की धारिता कितना निकला 4312, एक बार खाली आंसर देख लेते हैं सही निकला है कि नहीं निकला, ठीक है आंसर देख लेते हैं कितना है 4312, ठीक है स्टूडेंट 4312 घन सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या करेंगे बाल्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बाबू देखिए लिखेंगे बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल, बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल कहता था पाई और r1 प्लस r2 इंटू एल, यह होता है क्या पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, पाई r1 प्लस r2 एल यही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो पाई का मान बैठा देंगे कितना होता है 22/7, ठीक है। बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसका आधार का भी क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा ना, तो कम करते हैं खाली पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है जितना होता है, तो बस r1 का मान कितना है, r1 का मान है 14 14 हो गया, प्लस r2 का मान कितना है बाबू r2 का मान है कितना 7, और l तो कितना हुआ 22/7 गुना 14 7 कितना हुआ 21, और l तो इससे कटेंगे 7 या 21, तो 22 तक कितना हुआ बाबू 66 l हुआ, कितना हुआ 66 l। अब देखिएगा l का मान निकालेंगे, l का मान कितना होता है, l का मान इधर निकालेंगे, देखिएगा लिखेंगे चूंकि l बराबर होता है स्टूडेंट्स कितना होता है रूट के भीतर h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यह होता है l बराबर रूट के भीतर। h का मान कितना है, h का मान है 12, तो 12 का करेंगे होल स्क्वायर, प्लस r1 का मान है 14, r2 का मान है 7, इसका करेंगे होल स्क्वायर, बराबर बराबर है 44 144 प्लस 14 में से 7 गया तो 7 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, तो 144 प्लस 49 कितना गया बाबू 144 49, रूट के भीतर 193 आ गया क्या 9 4 3 9 4 4 हाँ 993, एल वाला कितना है बाबू रूट अंदर 193, रूट अंदर कितना है 193, इसीलिए कितना हो जाएगा, इसीलिए पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 66 गुना एल का मान कितना 66 एल है ना, तो एल का मान कितना रूट के भीतर 193, तो 193 तो कितना हो गया बराबर हो गया 66 रूट 193। अब क्या करेंगे ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल, अब बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बाल्टी का ये तो आधार है ना, ये भी तो जगह छकेगा ना, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ये भी तो कुछ क्षेत्रफल इसका भी है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे बाल्टी के आधार का क्षेत्रफल, बाल्टी के आधार का क्षेत्रफल, बाल्टी के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है बोलिए तो पाई आर स्क्वायर होता है। बाल्टी का आधार क्या है वृत्त है ना, वृत्त का स्क्वायर कितना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर का मान कितना है r2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या r2 लिखेंगे, तो देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है, गुना r2 का मान कितना है, r2 का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7 लिख सकते हैं, तो इसको कटाएंगे तो 22 कितना हुआ 154 स्टूडेंट, 154 कितना हुआ 154, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट वर्ग डेसीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होता है वर्ग में होता है, तो वर्ग डेसीमीटर लिखना नहीं भूलेगा, ये लिखना भूला गए तो 1 नंबर कर लेगा आपका, ठीक है ये लिखना भूल जाइएगा नहीं आप लोग, लिखेंगे 154 वर्ग डेसीमीटर। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरा सवाल बना नहीं है हम लोगों का, ठीक है अभी हम लोगों का पूरा सवाल बना नहीं है,
अब लास्ट है, इस बार हम लोगों का सवाल बन जाएगा। तो लिखेंगे बाल्टी का क्षेत्रफल, इस बार में बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल, बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल, बाल्टी का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को और इसके क्षेत्रफल को क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है और ये वाला क्या निकला है, वो इसके आधार का क्षेत्रफल, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 66√193 प्लस 154। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का आंसर। नहीं तो 193 को तोड़ दीजिए, तो 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है ना स्टूडेंट्स, 14 होता है ना। तो इसका हमको लगता है लगभग 13.8 या 13.9 होगा। ठीक है, तो 13.8 या 13.9, तो 66 गुना 13.9 कर सकते हैं प्लस 154। ठीक है बाबू, चलिए अब इसको गुना करते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 13.9 गुना 66 कीजिए तो 6 नंबर 54 करीब 4, हाथ में 5, 13 छाक 78, 78 5 83। ठीक ना, 6 नंबर 54 हाथ में 5, 6 18 19 20 21 22 23 3 हाथ में 2। ठीक है, 4 3 8, 4 4 3 7 8 3 करके 1 हाथ में 1 8 1 9 की तो गलती तो नहीं हुआ रे, 4 4 3 7 8 3 करके 1 हाथ में 1 8 1 9, तो एक पॉइंट देंगे तो 917.4 आया है, 917.4। किधरों तो गलती हुआ ही जरूर है, किधरों तो गलती हुआ, क्योंकि इतना तो नहीं आना चाहिए। लगता है ठीक है, एक बार आंसर पहले बना लेते उसका आंसर मिलाएंगे। 917 प्लस 154, इसको जोड़िए कितना होगा, तो 4 7 11 करिए 1 हाथ में 1, 5 1 6 1 7 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 9 1 10 करिए 0 हाथ में 1 1 1, उसके बाद 4, तो कितना निकला हम लोग का स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1071.4। एक बार खाली आंसर मिला लेने दीजिए। ठीक है सर, 1071.4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर मिल गया हम लोगों का। चलिए लिखेंगे वर्ग डेसीमीटर, डेसीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंसर। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। दो आंसर निकला, एगो यहाँ पे निकला है, एगो यहाँ पे निकला है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में स्टूडेंट, 5 नंबर में पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक बनाना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बनाना है, उसके बाद इस पार आना है। ठीक है, इसके बाद किस पार में, इस पार बनाना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कीजिए और प्रत्येक लेक्चर में स्टूडेंट एक गो सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन प्रत्येक लेक्चर में सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 अंक में पूछा जाएगा, आप लोग लिख लीजिए इसको, 5 अंक, 5 अंक फिक्स कर लीजिए इससे। ठीक है, 5 अंक फिक्स कर लिए, प्रत्येक लेक्चर में एक 5 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छा से देखिएगा, 2 बार 3 बार लेक्चर को देखिए, क्योंकि ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए एक लेक्चर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाएंगे 5 नंबर का। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है।